जो सत्य होगा ना उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सूर्य को बताना नहीं पड़ता कि हम आ गए, सूर्य का उजाला बता देता है सूर्य आ गया। गुणी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि ये गुणी है, उसका व्यवहार बता देता है कि ये गुणी है। कोई आपस में प्रेम कर रहा हो तो उन दोनों को बताना नहीं पड़ता, आंखों से इशारे बता देते हैं कि दोनों प्रेम करते हैं। और किसी की किसी से दुश्मनी हो बताने की आवश्यकता नहीं है, पीठ दे करके खड़े होने से ही पता लग जाता है दोनों एक दूसरे के कट्टर। हाँ, तो कुछ चीजें बताई नहीं जाती, वो होती हैं स्वाभाविक। इसलिए प्रवीण जरा भागवत पढ़ना तो पहले श्लोक में ही तुम्हें पता लगेगा सत्य क्या है। बोले सत्य क्या? श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कृष्ण सत्य है। भगवान कृष्ण का जब प्रकट भी हुआ है ना तब गया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जो सत्य से भरा है, आनंद से भरा है, वो सच्चिदानंद है। लेकिन कौन सच्चिदानंद? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने पूरे विश्व को बनाया, उस उत्पत्ति के जो कारण। बोले कौन? बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीन तापों को मिटाने की क्षमता रखते। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। बोले वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो है भगवान श्री ठाकुर जी। उन्हीं ठाकुर जी की कथा है भागवत। पर प्रश्न उठता है कि अगर सत्य गोविंद है तो हम सब उसके वंशज हैं। बिल्कुल, फिर हमको भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बोले एक बात बताओ, दूध में घी होता कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना। अरे जोर से बोलो, बड़े कंजूस टाइप के बैठे हो। नवरात्रि का तुम भी व्रत हो क्या? हमारी तो कहो, हम एक टाइम खा के भी चिल्ला रहे, कथा गा रहे हैं, एक टाइम वो भी फलाहार पर, और तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे 4-6 बिल्कुल थप्पड़ खा के बैठे हो। थोड़ा ठीक ठाक बैठो। अच्छा बताओ, दूध में घी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, बढ़िया पूरी निकाल ली हो, दूध डाल दो तो क्या पूरी निकलेगी? बोलो बोलो, क्यों नहीं निकलेगी जब उसमें घी है? नहीं निकलेगी महाराज। क्यों निकलेगी? घी तो है, पर एक प्रोसेस नहीं हुआ तो नहीं निकलेगी। प्रोसेस क्या? घी का पहले दही जमाओ, दही का पहले मक्खन बनाओ, मक्खन को अग्नि पे जला तपाओ, इसके बाद में घी बनेगा, फिर बढ़िया बढ़िया मालपुआ पूरी निकलेगी, चकाचक आनंद आ जाएगा। हाँ जी या ना जी? बोला। उसी प्रकार ठाकुर जी भी हैं, भगवान भी हैं, पर बोले दिख क्यों नहीं रहे? बोले दिखेंगे भी तब जब हृदय में भक्ति का दही जमाओगे, उस भक्ति को तप के त्याग पर जब तपाओगे तभी उसमें से रस निकलेगा। जो रस निकलेगा वो आंखों से गोविंद को दिखाई पड़ेगा, आंखों से गोविंद को देख पाओगे। इसीलिए ब्रह्म का देखना तो सरल है, पर मंथन करना जरूरी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे ठाकुर जी का यह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। क्या? श्रीमद्। और पता है आपको, भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारद आदि वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। सभी वेदों में जो भाष्यते है वो भागवत है। किसने गाया? सौनकादिक नारद ऋषि ने गाया, ये भागवत है। बोले कहां? बोले इसकी चर्चा तीनों लोकों में, वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में चर्चा। बोले फिर फायदा क्या है? बोले जो भी सुन लेता है सो तरंती भवसागर। जो सुन ले और जीवन में उतार ले सो भवसागर से पार हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। पर महाराज एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अगर कथा सुनने से ही पार हो जाते तो अब तक तो एक भी आदमी दोबारा नहीं लौटता। फिर भी जनसंख्या विस्फोट हो रही है? फिर भी इतने आदमी बढ़ते जा रहे हैं। भारत ही 140 करोड़ प्लस हो गया, चाइना में 2 नंबर 3 नंबर पे 2 नंबर पे लगातार भीड़ बढ़ रही, और आप कह रहे हो कि भागवत सुनने से तरते हैं और भारत में इतनी भागवतें हो रही। अरे भैया, भागवत सुनने से नहीं कोई तरता, भागवत सुनकर कोई जीवन में उतार ले सो तर जाता है। हाँ, अब सुनने वाले तो बहुत हैं, उतारने वाले नहीं है।
ज्यादातर तो 7 दिन करते राधे 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 राधे, और 8वें दिन आधे आधे, सब आधे आधे हो जाते, इसलिए कल्याण नहीं होता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो कल्याण कैसे होगा? जब भागवत को हृदयंगम करेंगे तभी कल्याण होगा। तो धन्य है भागवत, और ऐसी भागवत नहीं है। जब भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे, सोई देवता आ गए। क्या हुआ महाराज, काय को प्रकट हो गए? बोले सुनो, एक काम करो महाराज, ये जो भागवत है ना, ये हमारे लोक में करो, देवलोक में, और ये हम अमृत का कलश ले आए हैं, ये अमृत का कलश पिला दो परीक्षित जी को, क्योंकि परीक्षित जी को है श्राप, 7वें दिन तक्षक नामक नाग काटेगा। हाँ, तो इन्हें मृत्यु का डर है। हाँ, इनको पिला दो अमृत, ये मरेंगे नहीं। पर तुम भागवत की पोथी लेके चलो हमारे यहाँ देवलोक में, वहां सुनाओ बढ़िया कथा। पर देखो आनंद, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी की तरफ देख के बोले, कहो राजन क्या करना है? इनको भागवत दे दें, तुम्हें अमृत पिला दें? राजा परीक्षित बोले, महाराज फायदा बताओ। फायदा किसमें? अच्छा, आदमी बड़ा खतरनाक, बिना फायदे के कुछ करता ही नहीं। भक्ति भी फायदा मिलेगा, मंदिर जाएंगे फायदा होगा। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भभूति खाने से कोई फायदा होगा? हम कहा ठटरी के बरे इतना गुटखा खाता है, कभी राजश्री या गुटखा बेचने वालों से पूछा कि फायदा होगा कि नहीं होगा? फिर भी खाया जा रहा, चबाया जा रहा। बोले हाँ। हम कहा हर काम फायदे के लिए होता है, कुछ काम जरूरी भी तो होते हैं, हर चीज। अच्छा, श्वास लेते हो क्या फायदा होता है? बोले जिंदगी आती है। हम कहा बहुत बढ़िया। हम कहा एक बात बताओ, सुबह सुबह से नित्य क्रिया करने जाते हो, क्या फायदा होता है? फिर चुप हो गए। अरे हम कहा हर काम फायदे के लिए नहीं होता, अगर सुबह सुबह नहीं जाओगे तो जल्दी ऊपर चले जाओगे। हाँ, उसी प्रकार भक्ति है। फिर भी फायदा देखते हैं। तो परीक्षित जी बोले, महाराज फायदा बताओ। हाँ राजन, तुमने पूछा है तो सुनो। फायदा एक है, अमृत पी लेने से मरोगे तो नहीं, पर मृत्यु का डर बना रहेगा, मरने का डर बना रहेगा। जैसे रामायण में रावण था, बड़ा बलवान, तो देवताओं पे कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता तो हमला बोल देता था। तुमने कभी छोटे बच्चे पागल देखे होंगे, तो कभी कभी वो जब जो छोटे बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, जिन्हें ऑटिज्म होता है, तो बीच बीच में वो एकदम से चिल्लाने लगती। ऐसे ही रावण का कभी कभी दिमाग खराब होता था, तो वो कुछ नहीं करता था, सीधा उसने मुगदर उठाया और कोई भी मिल जाए उससे पहले तो कहता था लड़ हमसे। अब 20 हाथों वाले से कौन लड़ेगा? फिर धीरे से कहता था जो हमसे लड़े उसे हम त्रिलोक विजयी बनाएंगे। अब जिसके भैया 10 मुंह हो, उसके मुंह क्या लगे? एक मुंह हो तो लगे। कई बार लोगों को यह डर लगता था कि पता नहीं कौन से मुंह से ये गारंटी ले रहा और दूसरे मुंह से कह दे कि हमने कब कहा, क्योंकि एक मुंह थोड़ी है, 10 मुंह है। तो रावण से देवता डरते थे। तो किसी ने देवताओं से कहा कि तुम डरते क्यों? बोले क्यों? बोले तुम अमर हो। बोले हाँ। मरना तो है नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। फिर जब रावण आता है तो तुम भाग क्यों जाते? बोले ये तो पता है कि मरना नहीं, पर ये पता नहीं है कि कितनी देर पिटना है। बोले ये तो पता है कि मरना नहीं है, पर ये पता नहीं है कि पिटना कितनी देर है। और बोले वो इतना खतरनाक आदमी है, एक बार अगर बगल में चपा दे तो 6 महीना खाट पे पड़े पड़े दवाई लेनी पड़ती। हाँ वो तो गारंटी है कि मरते नहीं है, पर लेकिन पिटाई बहुत तेज होती है। तो रावण तो व्यक्ति कहते हैं कि रावण इतना खतरनाक आदमी। वही हुआ। सुखदेव जी बोले परीक्षित जी से, सुनो अमृत लोगे या भागवत? महाराज फायदे किसमें? बोले अमृत पीने से मरोगे तो नहीं, पर दुख बराबर रहेगा। तो क्या करें? देखो पीना दोनों को पड़ेगा, भागवत को भी और अमृत को भी। पर अमृत को मुंह से पीना पड़ता है, भागवत को कानों से पीना पड़ता है। बोले महाराज फिर तो हम भागवत को पिएंगे।